कभी कभी वही घर होता है, दीवारें वही होती हैं, वही लोग होते हैं, वही पूजा का स्थान होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मन को उस घर में पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती। सुबह उठते ही मन थोड़ा सा भारी सा लगने लगता है। छोटी सी बात पर घर में किसी का मूड खराब हो जाता है। बिना किसी खास कारण के बेचैनी महसूस होती है। घर में रहते हुए भी मन कहीं और भागता रहता है और तब मन में एक सवाल आता है, आखिर हमारे घर में ऐसा क्या बदल गया है? क्या लोग इसे जिस तरह नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं उससे जोड़ते हैं, या फिर इसके पीछे हमारे घर का वातावरण, हमारी दिनचर्या, तनाव, आपसी व्यवहार भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी बात को बहुत प्यार से और सरल तरीके से समझेंगे। यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि शायद इसीलिए है हम अपने घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं, एक ऐसा स्थान बना सके जहां लौटकर मन को सुकून मिले। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ी बातें पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ कोशिश यही रहती है कि सनातन परंपराओं से जुड़ी बातों को आसान भाषा में आपके सामने रखा जाए और साथ ही उसके पीछे की भावना को भी समझा जाए। तो आइए आज अपने ही घर को एक बार नए नजरिए से देखते हैं। पहला संकेत, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव। क्या आपके घर में भी कभी ऐसा होता है कि सुबह सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद छोटी सी बात पर बहस शुरू हो जाती है? कभी किसी बात को लेकर चिड़चिड़ापन, कभी किसी बिना वजह के ही गुस्सा, और कभी ऐसा लगता है कि जैसे घर में हर व्यक्ति अपने ही तनाव में है। धार्मिक मान्यताओं को लोग नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझाना भी बहुत ही आवश्यक है। हर तनाव का कारण नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। कभी काम का दबाव होता है, कभी आर्थिक तंगी होती है, कभी नींद पूरी न होना, और कभी परिवार के लोगों के बीच ठीक से बातचीत न होना। इसीलिए सबसे पहला उपाय किसी की डरावनी चीज को ढूंढना नहीं, बल्कि अपने घर के लोगों के बीच प्यार और बातचीत बढ़ाना है। कभी कभी एक मीठा शब्द भी उस माहौल को बदल देता है जिसे हम बहुत ही समस्या समझ रहे हैं। दूसरा संकेत है घर में हवा और रोशनी का कम होना। हम अक्सर घर की सजावट पर ध्यान देते हैं, लेकिन घर में आने वाली प्राकृतिक रोशनी और हवा का उतना ध्यान नहीं देते। दिन भर खिड़कियां बंद, कमरों में अंधेरा, हवा का ठीक से न आना और घर का वातावरण लगातार बंद बंद सा रहना। ऐसे वातावरण में किसी को भी भारीपन और घुटन महसूस हो सकती है। इसे लोग आध्यात्मिक दृष्टि से नकारात्मक वातावरण से जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका एक बिल्कुल सामान्य कारण भी हो सकता है बंद और कम रोशनी वाला वातावरण। इसीलिए सुबह संभव हो तो खिड़कियां खोलिए, सूरज की रोशनी को घर में आने दीजिए, ताजी हवा को अंदर आने दीजिए, क्योंकि कभी कभी घर को बदलने के लिए किसी बड़े उपाय की नहीं, सिर्फ एक खुली खिड़की की जरूरत होती है। तीसरा संकेत, घर में लगातार गंदगी और अव्यवस्था। अब जरा अपने घर के उन कोनों को याद कीजिए जहां महीनों से ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। पुराने सामान का ढेर, पुरानी टूटी हुई चीजें, बिखरा हुआ सामान और ऐसी चीजें जिन्हें हम सोचते रहते हैं कि कभी काम आएंगी, लेकिन धीरे धीरे वही सामान घर का हिस्सा बन जाता है। धार्मिक परंपराओं में स्वच्छता को बहुत ही महत्व दिया गया है और प्रैक्टिकल तौर पर भी साफ सुथरा और व्यवस्थित घर मन को अधिक शांत महसूस करा सकता है। इसीलिए अगर आप घर का कोई कोना लंबे समय से अस्त व्यस्त है तो आज ही थोड़ा समय निकालकर उसे व्यवस्थित कीजिए। जरूरी चीजें रखिए, अनावश्यक सामान हटा दीजिए और अपने घर को सांस लेने की जगह दीजिए। चौथा संकेत, पूजा के स्थान की उपेक्षा। हमारे घर में पूजा का स्थान सिर्फ एक जगह नहीं होता, वह घर का वह कोना होता है जहां हम कुछ क्षण के लिए अपनी चिंताएं भगवान के सामने रख देते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी व्यस्त जिंदगी में वही पूजा स्थान भी उपेक्षित होने लगता है। धूल जमा हो जाती है, फूल कई दिनों तक पड़े रहते हैं और पूजा केवल जल्दी जल्दी पूरे करने का काम बन जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे किसी डरावने संकेत की तरह मत लीजिए, बल्कि इसे एक याद दिलाने वाली बात समझिए और शायद हमें अपने जीवन में फिर से कुछ पल शांति के लिए निकालने चाहिए। सुबह या शाम कुछ मिनट पूजा स्थान को साफ कीजिए, दीपक जलाइए। अगर आपकी परंपरा में है तो ऐसा जरूर कीजिए। भगवान के सामने बैठिए और कुछ पल बिना कुछ मांगे ही सिर्फ धन्यवाद कीजिए।
पांचवा संकेत है घर में रहते हुए भी मन अशांत रहना। कभी आपने महसूस किया है कि बाहर पूरा दिन भागदौड़ में निकल गया, आप घर लौटे लेकिन घर आने के बाद मन शांत नहीं हुआ। शरीर घर में है लेकिन दिमाग अब भी पूरा दिन परेशानियों में उलझा हुआ है। ऐसा अनुभव को भी कई लोग नकारात्मकता से जोड़ देते हैं, लेकिन हमें अपने मन की स्थिति को समझना चाहिए। तनाव, चिंता, थकान और लगातार स्क्रीन पर रहना मन को बेचैन कर दे सकता है। इसीलिए घर में आने के बाद कुछ समय मोबाइल को एक तरफ रखिए, शांत बैठिए, परिवार के लोगों से बातें कीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो भगवान का नाम लेकर कुछ मिनट प्रार्थना कीजिए। घर सिर्फ एक जगह नहीं जहां हम सोते हैं, घर वह जगह है जहां हमारा मन सुरक्षित महसूस करना चाहता है। छठा संकेत है घर में मीठी वाणी कम हो जाना। अगर इस संकेत को शायद सबसे ज्यादा ध्यान से सुना जाए तो अच्छा रहेगा। घर में पूजा हो रही है, दीपक जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, लेकिन अगर एक दूसरे से बात करते समय हमारे शब्द लगातार कठोर हैं तो हमें एक बार अपने व्यवहार की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि घर का वातावरण सिर्फ धूप, दीपक और पूजा से नहीं बनता। घर का वातावरण वहां रहने वाले लोगों के शब्दों से भी बनता है। एक माँ की चिंता, एक पिता का तनाव, बच्चों की परेशानियां, पति पत्नी के बीच मनमुटाव, ये सब मिलकर घर के माहौल को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कभी कभी सबसे बड़ा सकारात्मक उपाय होता है किसी अपने से प्यार से बात कर लेना। एक बार कहना, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शायद ये छोटे शब्द किसी के पूरे दिन को बदल सकते हैं। सातवां संकेत, घर में सकारात्मकता की जगह लगातार डर और चिंता। अगर आपके घर में हर समय यही बातें होती रहें तो क्या होगा? कुछ बुरा तो नहीं होगा, कहीं कोई अनहोनी तो ना हो जाए। तो धीरे धीरे डर खुद के घर के वातावरण को भारी बना सकता है। इसीलिए धार्मिक आस्था रखिए, लेकिन डर को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दीजिए। भगवान का स्मरण हमें भय से जीने के लिए नहीं बल्कि विश्वास के साथ जीने की शक्ति देता है। अगर आप किसी धार्मिक उपाय को करते हैं तो श्रद्धा से कीजिए, डर के कारण नहीं। अब सवाल है कि घर को सकारात्मक कैसे रखें। इसके लिए आपको हर दिन कोई बड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं है। सुबह घर में रोशनी और ताजी हवा आने दीजिए, घर को साफ और व्यवस्थित रखिए, पूजा स्थान को स्वच्छ रखिए, अपनी परंपरा के अनुसार दीपक या पूजा कीजिए, घर में मधुर वाणी का प्रयास कीजिए, भोजन करते समय भगवान को धन्यवाद कीजिए और सबसे जरूरी, घर में रहने वाले लोगों को सुनिए। कभी कभी किसी व्यक्ति को पूजा की नहीं, बस किसी के दो शब्दों की जरूरत होती है। और एक सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है, अगर घर में लंबे समय तक तनाव रहता है, किसी सदस्य की तबीयत व मनोदशा को लेकर परेशानी है या परिवार में कोई गंभीर समस्या चल रही है, तो हर चीज को नकारात्मक ऊर्जा मानकर छोड़ देना सही नहीं है। जरूरत है तो परिवार के भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए और उचित मदद लीजिए, क्योंकि आध्यात्मिक विश्वास और व्यवहारिक समझ दोनों साथ चलते हैं। और आखिर में बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि आज रात जब आप अपने घर में जाएं, एक बार चारों तरफ देखिएगा। वही दीवारें होंगी, वही सामान होगा, वही लोग होंगे, लेकिन एक बार उन्हें थोड़ा सा अलग नजरिए से देखिएगा। जिस घर में आपको कभी कभी नकारात्मकता महसूस होती है, हो सकता है वहाँ किसी को आपके प्यार की जरूरत हो सकता है वहाँ किसी को सिर्फ इतना सुनना हो कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए घर की शांति के लिए केवल बाहर उपाय मत ढूंढिए, कभी कभी शुरुआत अपने शब्दों से कीजिए। एक दीपक भगवान के सामने जलाइए और एक दीपक अपने व्यवहार में, क्योंकि भगवान के सामने जलाया हुआ दीपक घर को रोशन करता है, लेकिन प्रेम से बोले गए शब्द घर के दिल को रोशन करते हैं। और शायद यही किसी भी घर की सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है। अगर आपको ऐसी बातें सुनना अच्छा लगता है जो धर्म के साथ जीवन को भी छू जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो के बाद आपको सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक अच्छी सोच भी मिले। ईश्वर आपके घर को सुख से भरे, आपके परिवार में प्रेम बनाए रखे और आपके घर में आपका घर का हर कोना शांति और सकारात्मकता से भरा हो। आपका घर सिर्फ सुंदर न हो, आपका घर ऐसा हो जहां लौट कर जाने का दिल करे। यही तो मेरा अपना घर है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।